स्वागत है आपका समाचार प्रेस में। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। राजस्थान की 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट मिला है, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, राजसमंद से महिमा विश्वेंद्र सिंह को टिकट मिला है, श्रीगंगानगर से प्रिया बालन को प्रत्याशी बनाया गया है, सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जोनापुरिया को टिकट मिला है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। राजस्थान की 7 सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मंजू शर्मा नया चेहरा है। 2008 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ा हवामहल सीट से। हालांकि चुनाव ये हार गई थी, बहुत ही कम अंतर से, करीब 500 वोटों से चुनाव हारी थी ब्रजकिशोर शर्मा से। उसके बाद में लगातार इन्हें कोई टिकट नहीं दिया गया, लेकिन अब जाकर जयपुर शहर से इन्हें टिकट मिला है सांसद के लिए। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी नया नाम है, इनको भी टिकट दिया गया है। और ज्योति सिंह हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी ने भी अपनी 5वीं जो लिस्ट है देखिए वो जारी कर दी है। 7 सीटों पर देखिए नाम जो है ऐलान किया गया है। और दीपक देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ एक सीट को छोड़कर जो समाचार प्रेस का जो आकलन था, जो लगातार हम संभावित नाम बता रहे थे, देखिए वो बिल्कुल वही नाम है। सिर्फ एक सीट को, राजसमंद सीट को देखिए महिमा विश्वेंद्र सिंह का यहाँ पर नाम है। हालांकि इस सीट से देखिए लगातार 2 से 3 बार जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा हुई है। पहले राजेंद्र राठौड़ के नाम पर चर्चा हुई, फिर उसके बाद दूसरे नामों की देखिए यहाँ पर चर्चा हुई। श्रवण सिंह बगड़ी, राव राजेंद्र माफ कीजिएगा, इस सीट से लेकर देखिए महिमा कुमारी की अगर हम बात करें, नहीं दीपक देखिए बिल्कुल महिमा सिंह का ही जो है देखिए यहाँ पर सीट से जो बिल्कुल नाम वही है। यानी कि एक बार फिर से आकलन जो है वो सही बैठा है। और काफी सोच और विचार के बाद देखिए महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका बालन देखिए महिला उम्मीदवार है, उसके बाद बात करें मंजू शर्मा है और महिमा, 3 महिला उम्मीदवार देखिए चुनावी मैदान में उतारे हैं। 2 अगर हम सांसदों की बात करें तो उनका टिकट देखिए यहाँ पर जो है रिपीट किया है। भागीरथ चौधरी हो गए, सुखबीर सिंह जोनप्रिया हो गए। हालांकि इनकी टिकट देखिए एंड मोमेंट तक जो है इनके नाम पर काफी मंथन किया गया, लेकिन फिर दोबारा से इन पर भरोसा करके चुनावी मैदान में इनको उतारा गया है। और अभी देखिए जो बाकी की सीटें जो बची हुई हैं, हालांकि नाम सारी सीटों पर फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ सीटों पे अब कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतारने का भी इंतजार है। लेकिन अभी 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कल की जो सीसी की बैठक हुई थी वहां पर सहमति नहीं बन पाई है 1-2 सीटों को, इसलिए उनको होल्ड पे रखा गया है। लेकिन कल जो छठी जो सूची आएगी उसमें वो नाम, राजस्थान के उम्मीदवारों का नाम शामिल हो सकता है। दीपक, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अधिराज, समाचार प्लस ने जो नाम बताए थे वो तमाम नाम अब सामने है, लिस्ट जारी हो चुकी है, 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान राजस्थान से हुआ है। देखिए दीपक, इस पूरी लिस्ट में देखा जाए तो अभी भी 3 जो सीटें हैं उनके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है और उनको अभी पेंडिंग रख दिया गया है, क्योंकि उनके नामों को लेकर कुछ ना कुछ जो अड़चन, खासतौर पर भीलवाड़ा, टोंक और करौली, धौलपुर और दौसा, यहाँ पर पेज फंसा हुआ था, उनकी घोषणा नहीं हुई। लेकिन साथ की बात की जाए तो इनमें जो नए चेहरे हैं वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से जो निहाल चंद मेघवाल लगातार 4 से 5 बार सांसद रहे और पहली बार जब कमल खिला था तो निहाल चंद मेघवाल ने ही वहां पर कमल खिलाया था। और मोदी सरकार में 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो आपको याद होगा दीपक, सबसे पहले जो राजस्थान से मंत्री बने थे वो निहाल चंद मेघवाल थे। अब उनकी जगह पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है और प्रियंका बालन को वहां से प्रत्याशी बनाया है। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक, 2013 में प्रियंका बालन को टिकट मिला था और फिर जब इनकी उम्र का कोई इश्यू आया और जब इनकी एज में 1 महीने की कुछ कमी थी, वो पूरा नहीं कर पा रही थी उसको, तो उनका टिकट रिप्लेस किया गया था। ये युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री रही, मेन बॉडी में प्रदेश मंत्री रही पार्टी की और नगर पालिका की चेयरमैन रही और इन पर बड़ा विश्वास पार्टी ने जताया है उन पर। गंगानगर हनुमानगढ़ में लगातार निहाल चंद मेघवाल वहां पर नेतृत्व करते रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बाद भी मानकर चला जा रहा था कि उनका टिकट बदलेगा और वहां पर प्रियंका बालन पर एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी जो कह सकते हैं कि एक विश्वास जताया पार्टी ने। उसके साथ ही झुंझुनू शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी से बीजेपी प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए, पिछला चुनाव भी वो हार गए थे, 2 चुनाव वो लगातार हार चुके हैं, लेकिन पार्टी ने
इस बार वहां पर बड़ा बदलाव किया और मौजूदा सांसद नरेंद्र खीचड़ का वहां से टिकट काटकर और शुभकरण चौधरी को विश्वास जताया। हालांकि शुभकरण चौधरी दोनों बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके नरेंद्र खीचड़ की जगह पार्टी ने शुभकरण चौधरी पे विश्वास जताया है। राव राजेंद्र इस बार चुनाव नहीं लड़े, उनकी जगह उपेन्द्र यादव को चुनाव लड़ाया गया। पार्टी ने उनका टिकट काटा, लेकिन लोकसभा में उन पर विश्वास जताया और जयपुर ग्रामीण से उनको उम्मीदवार बनाया है। आपको याद होगा कि 2 बार 14 और 19 में राज्यवर्धन राठौड़ सांसद बन रहे थे और इस बार राज्यवर्धन राठौड़ मंत्री है, विधानसभा चुनाव लड़ा तो एक सीट खाली हुई। लेकिन 2009 में राव राजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लालचंद कटारिया के सामने चुनाव लड़े थे 2009 में, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन पार्टी ने एक बार बड़ा विश्वास जताया और राव राजेंद्र को जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही जयपुर से मंजू शर्मा, ये बार बार चर्चा चल रही थी, इसका जिक्र हमने किया था। मंजू शर्मा उस परिवार से आती है जो बीजेपी को लीड करते थे, भवनलाल शर्मा, स्वर्गीय भवनलाल शर्मा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी बेटी है, उन पर विश्वास जताया है और ये संगठन में पिछले कई सालों से लगातार सक्रिय थी, संगठन के तमाम कार्यक्रमों में देखी जाती थी, पार्टी की रीति नीति को बखूबी समझती है, डेडिकेशन है पार्टी के और विचार के प्रति, बड़ा विश्वास यहाँ पर जताया है। और टोंक सवाई माधोपुर से इस सीट के लिए बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार प्रत्याशी बदला जाएगा, किसी महिला, गुज्जर महिला को मौका दिया जाएगा और जौनपुरिया का टिकट चेंज किया जाएगा, लेकिन जौनपुरिया पर पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताया है। 2014 में भी वो सांसद बने, 2019 में भी बने और 2024 में पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। अजमेर की बात की जाए, भागीरथ चौधरी पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया। 2019 में वो सांसद थे, अभी मौजूदा सांसद है, विधानसभा का चुनाव लड़ाया, किशनगढ़ से चुनाव हार गए, बावजूद इसके पार्टी ने विश्वास जताया क्योंकि संगठन के प्रति उनकी निष्ठा है, पार्टी के किसान मोर्चों के वो प्रदेशाध्यक्ष हैं और फिर से उनको मौका दिया है। साथ ही राजसमंद, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, ये राज परिवार से आती है, मेवाड़ का जो बड़ा राज परिवार है उस परिवार से आती है। इनके पति विश्वराज सिंह नाथद्वारा से विधायक है, ये विश्वराज सिंह की पत्नी है, तो पति और पत्नी राजसमंद की राजनीति करेंगे, वो विधायक है और इनको मौका दिया है। इनके लिए जो दिया कुमारी है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने लॉबिंग की थी, तो ये एक बड़ी बात है इस पूरी फहरिस्त में कि मौजूदा सांसदों में नियालचंद मेघवाल का टिकट काटा गया, शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है, नरेंद्र खीचड़ का टिकट काटा गया है और रामचरण बोरा का टिकट काटा गया है, 2 बार के सांसद। तो इस पूरी लिस्ट में 3 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, ये देखने वाली बात है दीपक। बिल्कुल, और 2 जो है वो रिपीट यहाँ पर किए गए हैं अधिराज जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अधिराज सिंह नरूका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिराज हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि 3 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है, नियालचंद मेघवाल का टिकट कट चुका है, नरेंद्र खीचड़ का टिकट कट चुका है और साथ में जयपुर के रामचंद्र बोरा का टिकट कटा है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो पहले ही विधानसभा का चुनाव राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लड़ा था, तो उनके स्थान पर अब राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। और साथ में यदि बात करें टोंक सवाई माधोपुर के सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर तीसरी बार भरोसा जताया गया है। अजमेर में भागीरथ चौधरी को एक बार फिर से मौका दिया गया, हालांकि किशनगढ़ से अभी विधानसभा चुनावी हार गए थे। और राजसमंद की बात करें तो विश्वेश्वर सिंह की जो पत्नी है महिमा विश्वेश्वर सिंह, उनको यहां पर पार्टी ने मौका दिया, हालांकि पति इनके पहले से नाथद्वारा से विधायक है, सीपी जोशी को इन्होंने चुनाव हराया था, कांग्रेस के कद्दावर नेता को, और उसके बाद में ये विधायक बने और अब राजसमंद से उनकी पत्नी को महिमा विश्वेश्वर सिंह को यहां पर टिकट दे दिया गया है।